अब विनीत आपसे जानना चाहूंगी, आपकी तरफ से पहला रॉकेट शेयर क्या होगा? पहला रॉकेट शेयर हम बाय देंगे अडानी ग्रीन के ऊपर। आज देखिए कुछ लगभग 15 गीगावाट का वो कैपेसिटी रखते हैं, और आने वाले 5 साल में हमें एक्सपेक्टेशन है कि हर साल 5 से 7 गीगावाट का एडिशन होगा। और इसे चलते हमें लगता है कि ये 50 गीगावाट तक 2030 तक पहुंच जाएगा। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इसके पीछे ऑन डीसीएस बेसिस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें 82% की अपसाइड आएगी ये स्टॉक में। ग्रीन एनर्जी का पोटेंशियल आप जानते हो कि 25 इयर्स तक रेवेन्यू विजिबिलिटी आती है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन होता है। दूसरी चीज क्या है कि कंपनी ने अपना शेयर कैपिटल ऑल क्रिएट कर दिया है, और उनको और कोई नया इक्विटी रेज नहीं करने पड़ेगा अप टू 2050। तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि ये वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहने वाले है फॉर अडानी ग्रीन। एनर्जी स्पेस से ताल्लुक रखती कंपनी अपने पेयर्स में एब्सोल्युटली, जब हम कंपैरिजन करते हैं, अडानी ग्रीन के स्टॉक को ही सबसे आगे पाते भी हैं। और यहाँ से फर्दर अपसाइड और काफ़ी बुलिश टारगेट और स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव बोल्ड टारगेट्स विनीत बुलंदशकर की तरफ से 2142 के लेवल्स अडानी ग्रीन्स में नजर आ सकते हैं। लंबा नजरिया ज़रूर रखना होगा। लाइक वी ऑलवेज से वेल्थ क्रिएशन जो है उसके लिए पेशेंस की भी बेहद ज़रूरत होती है, और इसीलिए लंबी अवधि का नजरिया मानकर चलें। अडानी ग्रीन में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। 1038 के लेवल्स हमने देखे हैं, वहां से सीधा 2142 तक जाने का भी दमखम रखता है ये स्टॉक। लेकिन हाँ, वॉच आउट करना होगा और इसमें पेशेंस के साथ बने रहना होगा। मयूरेश, आप बताएं आपकी तरफ से अगला रॉकेट शेयर कौन सा होगा? तो Mansi, I think the next stock on our radar is Apollo Hospitals. हमें लगता है हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस हैज डन एक्सेप्शनली वेल। जो सरकार के नियम में बदलाव आया है, रिविजन करके ऑन चार्जेस ऑन सर्टन थेरेपीज, कहीं ना कहीं आई थिंक वो एडवांटेजेस है, क्योंकि पूरी की पूरी ये जीएसटी तो भरते थे पर बेनिफिट्स हॉस्पिटल पीएनएल पे कभी आते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज वन इंक्रीमेंटल टेलविंड फॉर अपोलो हॉस्पिटल। पर इनके जो कोर डायनामिक्स हैं और जो की क्लस्टर्स में ये काम करते हैं, तेलंगाना, चेन्नई, हैदराबाद, और जो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं अन्य भागों में देश में, कहीं ना कहीं आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, क्योंकि ये एक्सपेंशन जो हो रहे हैं वो एसेट लाइट मोड में आ रहे हैं, विद नॉट टू मच लेवरेज बीइंग बिल्ट अप ऑन द बैलेंस शीट। दूसरा, इनका जो फार्मेसी का कारोबार है, जो इनके मैच्योर्ड फार्मेसी स्टोर्स है, यहाँ पे जो टॉप लाइन और एबिटा का प्रदर्शन रहा है ये काफी सिग्निफिकेंट रहा है। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जैसे नए स्टोर्स ऐड हो रहे हैं, जो कैलिब्रेटेड वे में ऐड हो रहे हैं, ये इंक्रीमेंटल स्ट्रेस नहीं डालेंगे फार्मा बिजनेस के ऊपर, विच विल ओवरऑल एड द ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल एंड द फार्मेसी बिजनेस। थर्ड, आई थिंक प्रमोटर्स ने प्लेज कम करते हुए जो डेट रीपेमेंट की है, बैलेंस शीट एक्सट्रीमली लीन हो गई है और स्ट्रांग हो गई, इनका नेट डेट फ्री हो गई है, जिसकी वजह से आई थिंक बोथ दी मैकेनिज्म्स, एसेट लाइट मॉडल जो ये फॉलो कर रहे हैं, जो मैनेज हॉस्पिटल्स ये मेंटेन कर रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म का जो एक कड़का रह सकता है, रिवीजन ऑफ rates by the government, or GST rationalization, which will also benefit them in terms of material and equipment that they used to buy, and supercritical drugs. ये सारी चीजें पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट होंगी मार्जिन्स पर। तो सिमिलरली आई थिंक रेटिंग रैंकिंग इंस्टीट्यूशन होगी, तो सारी चीजें हम कैंसिल में देखते हैं ये स्टॉक में उपस्थित है, इसलिए हमें अपोलो हॉस्पिटल्स काफी पसंद है।